हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 6 की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 2 करेंगे और उसमें हम एक्सरसाइज ए पढ़ रहे होंगे बच्चों। तो बच्चों मैं पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 किया था तो उसमें एक्सरसाइज डी में बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक सिंप्लीफाई कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो रोमन न्यूमरल्स पर डिपेंड हैं, ठीक है। उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो रोमन न्यूमरल्स के बारे में जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको आगे सॉल्व कराऊंगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस समय के लिए मैं उसे लीव कर रहा हूँ, बाद में फिर आपको मैं उसे कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। फिर बच्चों उसके बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मतलब कि ये क्वेश्चंस हैं और आपको इन्हें सॉल्व करके इसमें जो आंसर है उन्हें टिक कर देना है। तो बच्चों ये सब कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, तो ये आपको खुद को टेस्ट की तरह करना है, ठीक है। हम तो आपका टेस्ट ले नहीं पा रहे हैं इस समय, तो आप खुद के क्वेश्चंस को टेस्ट करेंगे, ठीक है। खुद इन क्वेश्चन को करके खुद को टेस्ट करेंगे कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कितना नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आंसर भी मैच कर लेंगे। और उसके बाद बच्चों आपके अगले पेज पर है पेज नंबर 26 पर वर्कशीट दी रही है, वर्कशीट दे रखी है। ये वर्कशीट भी आप खुद ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया है वही सब ये आगे आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे ख़त्म कर दें। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आज हम चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग करेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको रोमन न्यूमरल्स के बारे में आगे की कक्षाओं में किसी दिन एक क्लास लेके ख़त्म कर दूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत उसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे और बाकी ये टेस्ट आप खुद दीजिए, ठीक है। फिर हम भी आपका जल्दी से टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे बॉड मास के बारे में। चैप्टर नंबर 2 बॉड मास के बारे में पढ़ेंगे। बॉड मास क्या होता है समझेंगे और करेंगे भी, ठीक है। बॉड मास, देखो बच्चों बॉड मास क्या होता है। बॉड मास जैसे बच्चों देखो, हर चीज़ करने का एक तरीका होता है, हर चीज़ को करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ हम पहले नहीं कर सकते, कोई चीज़ हम बाद में नहीं कर सकते। जैसे मान लो हम सुबह पहले क्या करना, हमारा काम है नहाना, फिर उसके बाद नहा करके फिर उसके बाद अपने कपड़े वपड़े पहन के जल्दी से फिर हम मतलब कि पहले ब्रश करते हैं, ठीक है, फिर नहाते हैं, फिर कपड़े पहनते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सो के उठे पहले स्कूल चले गए, स्कूल से जाने के बाद फिर नहा रहे हैं, फिर नाश्ता कर रहे हैं, फिर मंजन कर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो हम लोगों का काम क्या है कि हर चीज़ एक प्रोसेस से होता है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि मैथ को सॉल्व करने का भी ये क्या है, ये प्रोसेस है क्या, कि ऑपरेशंस को कैसे करना है। जैसे मल्टीप्लाई कब करना है, डिवीजन कब करना है, ठीक है, एडिशन कब करना है, सब्ट्रैक्शन कब करना है, ठीक है, ब्रैकेट्स क्या होता है, ये सब बातें आपको आज जाननी पड़ेंगी, ठीक है। तो उन्हीं सब के लेके हम आपको ये क्लास लेकर आए हैं और आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो आप विश्वास रखिए, आ जाते हैं इस पर, ठीक है। चलो बच्चों पहले देखो ये जो क्रम है ना ये बॉड मास है, ठीक है। ये बॉड मास लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसी ऑर्डर में, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है बच्चों, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट, BRACKET। अब ब्रैकेट बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं। ब्रैकेट जो है वो 3 टाइप्स के, कौन कौन सा, एक ये वाला ब्रैकेट होता है जिसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, या फिर सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं। स्मॉल ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट लिख लो, सर्कुलर ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है। और एक होता है ऐसा बनता है, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट, ठीक है। और इसको एक और होता है बच्चों, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों इनको सॉल्व करने का भी तरीका यही है कि पहले आप अगर कहीं आपको दिख रहा है ये, तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अभी आपको मेरी बात सबको समझ में आने लगेगी, बिल्कुल भी परेशान आप ना होएं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों बी के बाद क्या लिखा हुआ, ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। ऑफ हिंदी में बोलते हैं का, हिंदी में बोलते हैं का का मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इसको पहले सॉल्व करते हैं डिवीजन के, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, डिवीजन। डी से क्या होगा, डिवीजन।
क्या होगा, डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग देना, ठीक है। तो का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जब ऑफ लिखा रहेगा तो पहले डिवीजन से पहले क्या कर देंगे, ऑफ को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है बच्चों, एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है बच्चों, गुणा करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना। ए का मतलब क्या होता है, एडिशन। क्या होता है, एडिशन। और एस का मतलब क्या होता है बच्चों, ये लास्ट में एस है, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना करना होता है। तो बच्चों ये ऑर्डर आपको ऑपरेशंस को करने का, क्या का ऑपरेशन है कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले सर्कुलर ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। बात समझ में आई। फिर उसके बाद ऑफ। देखो बच्चों ऑफ और मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन उसको ऑफ को डिवीजन से पहले ही सॉल्व करना होता है और उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बात समझ में आई नहीं आई। तो पहले ऑफ सॉल्व होगा, फिर डी सॉल्व होगा, फिर एम सॉल्व होगा, उसके बाद ए से एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। फिर बच्चों फटाफट आप इतनी बात को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, तो आप एक्सरसाइज नंबर ए पर आ जाएंगे। आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा और मैं इन क्वेश्चंस को सर्च करता हूँ, क्वेश्चंस को लिखता हूँ और एक एक क्वेश्चन लिखते हुए आपके नॉलेज को इन्हेंस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए। फर्स्ट लिखा हुआ है इसमें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ब्लैक पेन से लिखता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, क्वेश्चन नंबर ए। 36 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 प्लस 45 माइनस 60, ये हो गया। अब बच्चों आपको बॉड मास याद रखना पड़ेगा। बॉड मास क्या कहता है बच्चे, बॉड मास BODMAS, बॉड मास याद है। तो बॉड मास कहता है पहले ब्रैकेट के सॉल्व करो। इसमें ब्रैकेट कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कहीं दिख रहा है, नहीं, तो ऑफ को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डिवीजन दिख रहा है, हाँ डिवीजन दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको डिवीजन को सॉल्व करो। 36 में 6 से डिवाइड करोगे बच्चों कितना आएगा, 6 इंटू 5 प्लस 45 माइनस 60। आप एज इट इज उतार लो इसको। उसके बाद यहाँ तक हो गया बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कहीं दिख रहा है, हाँ मल्टीप्लाई भी दिख रहा है, सॉल्व कर लो। 6 30 प्लस 45 माइनस का क्या आ जाएगा 60। उसके बाद क्या करा है, एडिशन करो। एडिशन दिख रहा है, हाँ जी एडिशन दिख रहा है। 30 और 45 को ऐड करो कितना आएगा 75 माइनस 60। अब क्या करा है, सब्ट्रैक्शन कर दो। 75 में 60 को हटाओ कितना आएगा बच्चों 15 आएगा। ये आपका हो गया आंसर। ठीक बच्चों, फटाफट नोट कर लो, मैं सारे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के आपको एक जनरल आइडिया दे दूंगा। ठीक है, नोट हो गया, आगे बढ़ जाए। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है 24 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 6 प्लस
45 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3, यही क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके इसको आंसर में निकालना है, ठीक है। तो बच्चों पहले कह रहा है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट। तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लो 24 इंटू 90 में से 90 को डिवाइड करोगे 9 से बच्चे कितना आएगा, 10 आएगा। तो 24 इंटू 10 लिख लो, ठीक है। आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, एक स्टेप और बढ़ जाएगा लेकिन, ठीक है। -6 प्लस, अब देखो बच्चों इस ब्रैकेट को पहले हमें सॉल्व करके ही लिखना है, ठीक है। तो बच्चों 45 में से 9 को डिवाइड करोगे तो बच्चों अब ब्रैकेट में भी हमारा बॉड मास चलता है। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करने में भी हमारा बॉड मास फॉलो होगा। तो इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, इसमें भी पहले हम क्या करेंगे बच्चों, डिवीजन करेंगे। तो 45 में 9 से डिवाइड करो बच्चों कितना आएगा, 5 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, ये कितना होगा बच्चों, 24 इंटू 10 माइनस 6 प्लस 5 3 या कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। आपने राइट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 24 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 240 माइनस 6 प्लस 15, ठीक है। अब कह रहा है आपको क्या करना है, एडिशन करना है। मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब क्या कर रहे हैं, एडिशन। एडिशन करो बच्चों, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 255 माइनस का 6। अब क्या कर दे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करें, 255 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा बच्चों, 2, बताओ कितना आएगा, 249 इसका आंसर आएगा। आप नोट कर लेंगे, इसे भी बिल्कुल आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। चलें आगे, चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर सी पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सी देखो, कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर सी, 55 माइनस 21 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 32 प्लस का 3, यही है क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ, अब क्या करें, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना। ब्रैकेट है, हाँ है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। कितना, ऐसे ही इसको उतारना पड़ेगा बच्चे, आप अभी एकेडमिक्स में हैं तो आपको उतारना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। इनटू, ठीक है, 32 को 3 में ऐड करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 35। ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब इसको उतार लिया। उसके बाद करें ऑफ, ऑफ नहीं है बच्चों, ऑफ नहीं करेंगे। उसके बाद क्या लिखें, डी, डिवीजन करना। डिवीजन है तो डिवीजन कर दो। 55 माइनस 24 प्लस 4, ये 64 में डिवाइड करोगे 8 से, कितना आएगा बच्चों, 8 इंटू कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ 54 माइनस 21 प्लस, भाई मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 का 0 हो जाएगा, 4 होगा, और कितना आएगा 28 आएगा। 8 3 24, ये 28 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या कर ले बच्चों, मल्टीप्लाई कर लिया, उसका क्या कर ले, एडिशन। एडिशन है तो बच्चों ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 55 प्लस 280 कितना हो जाएगा बच्चों, 335। अब बच्चों मैंने इतना जल्दी से कैसे लिख लिया, ये आपको कैलकुलेशन करके पता चलेगा, ठीक है। 21, जब आप भी कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत तेज़ी से आपके भी आंसर आने लगेंगे। अब बच्चों क्या कर ले, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन लास्ट में करते हैं, कितना आएगा 314, इसका आ जाएगा ये भी आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
चलें आगे, नोट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर सी भी हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर। क्वेश्चन नंबर डी देखना, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर डी, लिखा हुआ है 96 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 प्लस 41 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 5। यही क्वेश्चन था और इन्हें हमें सॉल्व करके राइट कर देना है, लिख देना है, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हम पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। अभी हम सीखने की अवस्था में हैं, तो बहुत ज़्यादा 3-5 ना करते हुए काम को सही से आगे बढ़ाएंगे। तो 75 को डिवाइड करो 5 से, कितना आएगा बच्चों, 15 आएगा। मैंने राइट कर लिया। बॉड मास बी सॉल्व हो गया। ओ है नहीं, डिवीजन पे आ जाओ। डिवीजन कहाँ पे है, 96 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा बच्चों, 8 12 जा 96 होता है, ठीक है। इंटू 3 प्लस 41 माइनस का 15 आता है, ठीक है। अब फिर क्या करेगा, डिवीजन के बाद क्या करें, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24 प्लस 41 माइनस का 15, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एडिशन कर लो। 24 कितना आएगा बच्चों, ज़रा बताना कितना आएगा, 65 आएगा, माइनस का 15। अब बच्चों क्या कर लें, सब्ट्रैक्शन करोगे, 65 से 15 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा बच्चों, आपका आएगा 50 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसे भी फटाफट नोट कर लें। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर डी भी आपने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। 18 इंटू 55 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 65 माइनस 3 इंटू 12 माइनस का 25, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ बच्चों, क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट को, क्वेश्चन नंबर डी है बच्चों, ई है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है। 18 इंटू 55 बच्चों, कभी भी आप इसको फर्स्ट सॉल्व मत करना, पहले क्या करना है, डिवीजन करना। लेकिन डिवीजन से भी पहले क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करके खत्म कर देना है। 11 प्लस इसको सॉल्व करना है। अब इसमें भी बॉड मास लगेगा, 65 माइनस 12 3 जा, पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तब तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, माइनस का 25 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बच्चों आ जाओ, 18 इंटू 55 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 65 में से 36 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, तो आपको मिलेगा 9 एंड मिलेगा आपको 2। कितना मिलेगा बच्चों, 2 मिलेगा। 29 माइनस का 25, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बच्चों का बॉड मास क्लियर हो गया। ऑफ है नहीं, डिवीजन करेंगे। डिवीजन यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाँ। तो 18 इंटू 55 डिवाइडेड बाई 11 कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा, प्लस, ठीक है, 29 माइनस का 25, कोई दिक्कत नहीं। 18 5 जा 90 होगा, 90 प्लस 29 माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। 90 प्लस 29 119 आएगा, माइनस का 25 कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आंसर कितना आएगा, 94। आंसर बच्चों कितना आएगा, 94। अब मैंने कैसे लिख दिया ये आप नहीं जान पाएंगे, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ये टाइम टेकिंग है, कैलकुलेटिव है, लेकिन इन्हें आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। फटाफट नोट कर लो इन्हें भी।
डिलीट कर दिया जाए इन्हें भी। चलो चलो क्वेश्चन नंबर ई हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर एफ पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर एफ देखना जरा। एट्टी फाइव प्लस 45 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 इंटू 4 ये हो जाएगा। चलो देख लेते हैं बच्चों। पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 85 को आप टच नहीं करेंगे। 45 डिवाइडेड बाई 3 15 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 20, ठीक है। अब 20 बच्चों 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करोगे 4 मिलेगा आपको, माइनस 5 इंटू 4, 1 बाई 1 स्टेप पे चलेंगे, ठीक है। 85 प्लस 15 प्लस 4 माइनस 4 5 जो भाई इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे ना डिवीजन के बाद, कितना आएगा 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चों 85 प्लस 15 प्लस 4, सॉरी इसको तो ऐड करना पड़ेगा ना, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई के बाद क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ऐड करो 85 और 15 कितना हो जाएगा 100, 104 कितना हो जाएगा 104, 100 प्लस 4, अरे 104 लिख जा, माइनस का 20। बच्चों अब क्या सबसे लास्ट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कर लो, कितना आएगा 84 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। फटाफट आप इन्हें नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं सारे, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर जी देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जी, एफ के बाद क्वेश्चन नंबर जी देखो क्या कह रहा है। 54 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 42 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, और माइनस का 1, यही हमारा क्वेश्चन है, इन्हें ही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों क्या करते हैं, पहले हमको बॉड मास सॉल्व करना है, मतलब बॉड मास का मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट के पास पहुंचते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट में भी बच्चों अलग से बॉड मास लगाते हैं, ठीक है, आराम से करते हैं क्वेश्चंस को। 42 डिवाइडेड बाई 6 कितना मिलेगा बच्चों 7 माइनस का 1, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे बच्चों, अभी आप छोटे बच्चे हैं, आराम से चीज़ों को समझते जाएंगे, ठीक है। 4 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस का 7 माइनस 1, ठीक है। बच्चों आ जाओ 54 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12 में से 7 को घटाओ बच्चों कितना आएगा 5 माइनस 1। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हमको डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। डिवीजन करो, कितना आएगा बच्चों 54 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा 9 प्लस 5 माइनस का 1, 9 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 14 माइनस 1 कितना आंसर आएगा इसका 30, इसका आंसर आएगा, आप इसको नोट कर लेंगे। बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच भी सॉल्व कर देंगे हम, फिर ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एच, चलो बच्चों कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, 200 माइनस, क्वेश्चन नंबर एच है 200 माइनस 40 प्लस 100 माइनस 80
-20। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलो। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में पहले कौन सा ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट। ठीक है, तो बच्चों आपको बाकी को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 200 - 40 + 100 - 80 में से बच्चों 20 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, अब ऐसे इसको कर लो, इक्वल टू 200 - अब बच्चों स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था ना ऑर्डर कैसे करते हैं। 100 - 60 कितना है बच्चों? 40। करली ब्रैकेट की सॉल्व हो गया। ठीक है, 200, ठीक है, -40 और 40 बच्चों कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट भी सॉल्व, कितना हो जाएगा बच्चों? 120 इसका आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो जो बहुत ही ईजी था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, फटाफट आप इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको घर के लिए, आप सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, फटाफट नोट करिए, होमवर्क है ये, 1 क्वेश्चन ओनली। ठीक है, फटाफट नोट कर लो बेटा, होमवर्क है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ 45 - 38 - 60 डिवाइडेड बाई 3 -6 - 9 डिवाइडेड बाई 3 बच्चों थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आपके लिए, आपके हिसाब से, लेकिन आप कर सकते हैं। मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आपने इसे नोट कर लिया होगा। आज के लिए हम क्लास को यहीं पर रोकेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जो जो चीज़ें आज तक आपने पढ़ ली हैं उन्हें ज़रूर आप सॉल्व कर लें, क्योंकि जल्दी आपके परीक्षा एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हेल्ड किए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आप अपना ख्याल रखिए और ऐसी चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। आप अपना ख्याल रखें।